अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। आकृति में यदि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, दर्शाइए कि ये वाले त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। देखें करना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है वो हमने लिखा, फिर जो सिद्ध करना है वो। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति। उससे पहले जो त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं उनको ढूंढते हैं वो चित्र में कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बात हुई पी क्यू एस। देखें पी क्यू एस ये छोटे वाला त्रिभुज, फिर टी क्यू आर ये बड़े वाला त्रिभुज, इनको समरूप करना है। इसमें अगर दो भुजाएं समानुपाती ले आए और एक कोण बराबर हुआ तो त्रिभुज को समरूप मान लिया जाएगा। देखें एक अनुपात दे रखा है, अगर वो हमारे काम आ सकता है तो काम में ले लेंगे। देखें क्या दिया हमें, क्यू आर बटा क्यू एस, एक भुजा छोटे वाले की एक बड़े वाले की ऐसी होनी चाहिए। तो क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बड़े में है क्यू एस छोटे में है, चल जाएगा। फिर क्यू टी बटा पी आर, देखें क्यू टी बटा पी आर, हालांकि क्यू टी के साथ ये वाली भुजा क्यू पी आनी चाहिए थी, बड़े वाले की ये है तो छोटे वाले की आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह आ रहा है ये। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में करना है रिप्लेस। उसके लिए हमें एक चीज और दी है, ये वाले कोण बराबर, इनकी सहायता से इन भुजाओं को करेंगे बराबर, फिर इसकी जगह इसको लिख देंगे, हमारा अनुपात काम आ जाएगा, त्रिभुज भी आपके समरूप हो जाएंगे। चले देखते हैं करना कैसे। हमें दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, अगर कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। इस चित्र में देखें, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो आपकी जिंदगी बनेगी आसान। देखें जब कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है, पी आर, ये बराबर होगी 2 के सामने वाली। कोण 2 के सामने कौन सी है, क्यू पी, ये आपस में क्या है, बराबर। कारण चाहें तो लिख सकते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी कि सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं ये, इसलिए बराबर होगी। चलें अब इससे क्या फायदा होगा, ये अनुपात हमारे काम आने योग्य बन जाएगा। कैसे देखें, हमने लिखा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। हमें पी आर नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, इसकी जगह ये चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं इसको। तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर को हटाया, क्यू पी को लगाया, क्यू पी, समीकरण नंबर 1। अब इस लाइन को वापस डाल देते हैं ताकि क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सके। अब देखें उन त्रिभुजों में चलें जिनको समरूप सिद्ध करना है। पहले त्रिभुज का नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम है पकस पी क्यू एस और दूसरे का नाम है टकर टी क्यू आर। इसमें बातें करते हैं, क्या ये अनुपात काम आएगा क्या, वो तो काम आ नहीं रहा। इसको देखें ये काम आएगा क्या, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, एक बड़े वाले की दूसरी छोटे वाले की काम आ जाएगी। फिर क्यू टी बटा क्यू पी, क्यू टी बटा क्यू पी, एक बड़े में है एक छोटे में, अनुपात काम आ जाएगा। तो लिखते हैं फिर क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी। कहाँ से उठाया ये, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 कहाँ से बनी, यहाँ से बनी। दो चीजें हमने बराबर कर दी, एक ये वाली भुजा एक ये वाली भुजा। अब देखें तीसरी चीज, ये वाला कोण, कोण नंबर 1, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। अगर छोटे वाले में 30 का है तो बड़े वाले में भी कितने का होगा, 30 का होगा। तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 1। कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है। कितनी चीजें बराबर हो गई, 3। तो आपके त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज पकस समरूप हो गया त्रिभुज टक्कर के। अब कौन सी कसौटी से होगा उसको भी लिख दो, दो भुजाएं एक कोण, यानी SAS, सास कसौटी से। सास बोले तो भुजा कोण भुजा, इस कसौटी से हमने इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर होता है कोण RTS के। दर्शाइए कि ये वाले त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है PQR। इसकी भुजा PR पर S बैठा हुआ है, जो भुजा PR है वहां S बैठा हुआ है और QR पर बैठा है T। हमें इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ये वाले कोण आपस में बराबर हैं। कोण P किसके बराबर है, RTS के, ये वाले दो कोण आपस में बराबर हैं। देखें जब दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरे को बराबर करने की जरूरत होती नहीं है। ऐसी स्थिति में त्रिभुज समरूप मान लिए जाते हैं। तो इसमें देखें हमें
किन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है? पी क्यू आर को, पी क्यू आर और दूसरा आर टी एस, यानी एक बड़े वाला एक छोटे वाला। इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, एक चीज मिल गई। दूसरा देखें ये आर, ये दोनों में आ रहा है, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा, तो जाहिर सी बात है बराबर होना है। अगर ये छोटे वाले में 30 डिग्री का है तो बड़े वाले में भी कितने का होगा? 30 का, क्योंकि दोनों में आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। तो मिल गए दो कोण, त्रिभुज हो गए आपके समरूप। बस अब करना क्या है? लिखना है बस। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या दे रखा हमें? हमें दिया है कि एस व टी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। आप चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, वरना शॉर्ट में लिख दें कि ये वाले बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P किसके बराबर हो जाता है? कोण RTS के। और जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमें? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज RTS के। लिखते हैं फिर उपपत्ति। कौन सी पत्ती? उपपत्ति। इन त्रिभुजों में बात करते हैं, त्रिभुज PQR और त्रिभुज RTS में। देखें PQR बड़े वाला है और RTS छोटे वाला है। बड़े वाले का कोण P किसके बराबर है? छोटे वाले के कोण T के। तो हम लिख देंगे कोण P बराबर है कोण T, जिसका पूरा नाम है RTS, कोण RTS। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दूसरा कोण R दोनों में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में, इसलिए ये बराबर होगा। इसका कारण आपको लिखना है क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं? उभयनिष्ठ है, कोमल है, इसलिए बराबर भी होंगे। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे को बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो अपना बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके त्रिभुज हो गए समरूप, PQR समरूप हो जाएगा RTS के। कौन से नियम से? AA नियम द्वारा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5।